हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वाइवा प्रेजेंटेशन की, यानी कि आप जब भी पीपीटी प्रेजेंटेशन दें तो कौन कौन से जो टॉपिक है उसका ख्याल रखें और कौन कौन से टॉपिक है जिसके बारे में क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे और आपको उसको एक्सप्लेन अवश्य करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, जो प्रोफाइल, प्रोजेक्ट प्रोफाइल, उसके बाद जो सिस्टम एनवायरनमेंट और सिस्टम डेवलपमेंट, जो डेटा डिक्शनरी, रिलेशनशिप, डेटा फ्लो डायग्राम, डिज़ाइन, टेस्टिंग एंड लिमिटेशन, ऐसी जो सारे पॉइंट्स है उसके बारे में क्वेश्चन अवश्य आएंगे और आपको उसको डिटेल में समझाने भी पड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे डीएफडी की बात करें तो डीएफडी में जो मान लो 0 लेवल, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल तक की डीएफडी आती है। डीएफडी मीन्स डेटा फ्लो डायग्राम। आपका प्रोजेक्ट का जो डेटा का फ्लो है उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसका एक ड्राफ्ट बना के। उसके बाद आता है ईआर डायग्राम। तो ईआर डायग्राम क्या है दोस्तों? जो एंटिटी रिलेशनशिप, जिसमें आपको डेटाबेस टेबल और कॉलम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद डेटा डिक्शनरी, जो इनपुट एंड आउटपुट डिज़ाइन है आपको उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद एसडीएलसी मॉड्यूल और जो डेटा सोर्स, ये जो पॉइंट्स है उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो सिस्टम डेवलपमेंट्स, यानी कि उसमें जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो भी मॉड्यूल्स का आपने यूज़ किया उसमें दोस्तों ज़्यादातर ये जो 5 मॉड्यूल आपको नज़र आ रहे हैं उसका यूज होता है। जो स्पाइरल मॉड्यूल, वाटरफॉल मॉड्यूल, इटरेटिव मॉड्यूल, वी टाइप मॉड्यूल और प्रोटोकॉल मॉड्यूल है उसका यूज होता है। दोस्तों ज़्यादातर स्पाइरल और वाटरफॉल मॉड्यूल है उसका यूज होता है। उसके बाद बात करें उसके स्टेप्स की, तो दोस्तों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के स्टेप्स है उसके बारे में प्रेजेंटेशन में आपको क्वेश्चन अवश्य करेगा और आपको उसका आंसर भी देना है। उसमें दोस्तों जो है आप जो 7 स्टेप देख रहे हैं, जो फर्स्ट है वो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसके बाद एनालिसिस, प्लानिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग और टेस्टिंग, और उसके बाद है लास्ट में जो इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको 7 पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे और डिटेल में आपको जो उसको समझाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप में कैसे काम किया जाता है, यानी कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, तो आपको रिक्वायरमेंट कलेक्ट करनी है यूज़र के पास, उसके बाद उस एनालिसिस करना है, उसके बाद प्लानिंग, फिर डिज़ाइनिंग करनी है, फिर कोडिंग करनी है, फिर टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग में भी 3 टाइप होते हैं, तो आप कौन सी टेस्टिंग है उसको सिलेक्ट करते हैं, वो सब डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा। उसके बाद जो डीएफडी यानी कि डेटा फ्लो डायग्राम, तो दोस्तों यहाँ पे आप जो लेफ्ट साइड जो एक चार्ट देख रहे हैं वो है डीएफडी का चार्ट। वो जो है लॉगिन पेज है उसका जो लॉगिन वाला जो मॉड्यूल होता है उसका जो है डीएफडी बनाया हुआ है। तो आपको ऐसी जो सारे जितने भी आपके टेबल्स है उसकी आपको डीएफडी बनानी पड़ेगी। जितने भी मॉड्यूल्स आते हैं, डेटा का फ्लो आता है सेकंड लेवल तक अगर आता है तो वहाँ तक आपको चार्ट बनाना पड़ेगा और उस चार्ट को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करें तो यहाँ पे जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम यानी कि ईआर डायग्राम, दोस्तों आपको ईआर डायग्राम का चार्ट है वो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन और जो आपका प्रेजेंटेशन है उसमें आपको ड्रॉ करना पड़ेगा और आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपके डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स आते हैं वो टेबल्स के प्राइमरी की, फॉरेन की, अगर आपने फॉरेन की दी है, रिलेशनशिप दी है तो उस रिलेशनशिप के टेबल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा और जो भी डेटा है, कनेक्टेड डेटा है, उसको आपको समझाना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे एक आप देख रहे हैं जो प्रोडक्ट टेबल और ऑर्डर टेबल का यहाँ पे जो एक चार्ट ड्रॉ किया गया है जो राइट साइड पे आप देख सकते हैं, तो आपको ऐसा चार्ट ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये सिर्फ 2 ही टेबल के बीच में है, जैसे आपकी जो भी प्रोजेक्ट है उसमें जहाँ पे भी रिलेशनशिप आती है वो सारी रिलेशनशिप के चार्ट बना के आपको जो पीपीटी है प्रेजेंटेशन की आपको उसमें लिखना पड़ेगा, यानी कि ड्रॉ करना पड़ेगा और उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें तो ऑथोरिटी, तो ऑथोरिटी में दोस्तों आप यूज़र ऑथोरिटी, एडमिन ऑथोरिटी, आपके यूज़र के अंदर जितने भी ऑथोरिटी यानी कि फैसिलिटीज मेनूस है उसको आपको समझाना पड़ेगा। उसके बाद एडमिन में भी वैसा सेम ही यूज़र में है वैसा जितने भी मॉड्यूल जो फैसिलिटीज़ वो सब है मेनूस उसको समझाना पड़ेगा। उसके बाद बात करें टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग दोस्तों टेस्टिंग के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे होगे तभी आपको टेस्टिंग के बारे में क्वेश्चन अवश्य आएंगे। दोस्तों 90% चांस है कि आपके टेस्टिंग के क्वेश्चन पूछे जाए। उसमें दोस्तों ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, वैसे 3 टाइप की टेस्टिंग होती है। जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है उसमें ओनली फॉर चेक फैसिलिटीज और एनालिसिस किया जाता है और जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है उसमें चेक, कोडिंग, डिजाइनिंग और सब चेक किया जाता है और जो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है उसमें सब कुछ होता है, यानी कि चेक फैसिलिटीज, एनालिसिस, जो चेक, कोडिंग, चेक, डिजाइनिंग वो सारी चीज़ टेस्टिंग में होती है, उसको हम ग्रे बॉक्स टेस्टिंग बोलेंगे। तो जब भी आप स्टूडेंट हो और आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो तो आप ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में आएंगे। तो दोस्तों उसके बाद लिमिटेशन, कनेक्टिविटी, कंक्लूजन, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इस और सारे जो सारे पॉइंट्स है उसको
नोटिस कर लेना है और उसको एक्सप्लेन डिटेल में थोड़ा चेक करके इंटरनेट पे चेक करके आपको इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, क्योंकि तक आप जब भी प्रेजेंटेशन दिया तो आपको एक्सप्लेन करने में अच्छा रहे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो स्टाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो स्टाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे एक जो प्रोजेक्ट डेमो के लिए दिया गया जो ASP.NET में बनाए हुए, तो आप उसको रन करके चेक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।